जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आपको बताना है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। याद रखेंगे 352 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो याद रखेंगे 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। तो गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1947, 51, 50 या फिर 52 में। आपको पता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में। कब? तो भारत ने योजना आयोग की स्थापना 1950 याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट या फिर तिलक और एनी बेसेंट में दोनों ने मिलकर। तो आपको पता है कि होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा? तो होम रूल लीग की स्थापना की गई तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले। वहां पर हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है अग्न्याशय से। किससे? तो मानव शरीर में इंसुलिन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? तो अग्न्याशय से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां, 44वां, 52वां या फिर 61वां संविधान संशोधन? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन से। किससे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन पूछा जाए कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित था। 61वां संविधान संशोधन से क्या हुआ? तो मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ये सब याद रखेंगे। 44वां की बात करें तो 44वां में क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जितने भी फैक्ट हैं आपको याद रखना है। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति संबंधित है तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। किससे? तो मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात। क्या होगा? तो भारत में सबसे जो है लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ किस वर्ष हुआ? याद रखेंगे 1942 में। कब? तो 1942 में। मानव रक्त का पीएच मान लगभग होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। जब हम क्लास स्टार्ट करें तो आप अपनी कॉपी में एक नंबर से लिखिए और 1 से 100 तक लिख लिया करिए। कितना?
तो 1 से 100 तक लिख लिया करिए और जो प्रश्न सही हो उसके आगे सही का टिक और जो गलत हो उसके आगे गलत का टिक, जो सही उसके आगे सही, गलत के आगे गलत, फिर अंत में ऐड करिए और जोड़ करके बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहता है। आपको झूठ नहीं बोलना है, जो सही है वास्तविक है वही स्कोर आपको बताना है। आप किससे छुपा सकते हैं? अपनी गलती खुद देखिए, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको देखिए और पढ़िए निरंतर। अगर आप मेहनत करते हैं तो याद रखिएगा सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। अगला है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। हमने आपको बताया कि योजना आयोग बना 1950 में, याद रखेंगे ये पॉइंट। योजना आयोग बना 1950 में, लेकिन 2015 में योजना आयोग को बदल करके क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष, तो जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। और एक टाइम आप सेट कर लीजिए, डेली हमारे साथ जुड़िए 8 PM, डेली 100 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन कीजिए और अपने एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बस आपको डेली एक भी क्लास नहीं छोड़ना है, डेली जुड़ना है। विश्वास रखिएगा सभी प्रश्न आप देख चुके होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मेहनत आपको करना है। अगला है, संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का संरक्षक की बात जब करेंगे, सही उत्तर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा? तो संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? याद रखेंगे सही उत्तर हीरा होगा। क्या होगा? तो हीरा होगा। अगला है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित? गेहूं, दूध, चावल या फिर मछली? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? याद रखेंगे ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है ये दूध से। किससे? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध से। किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ या फिर बद्रीनाथ? तो गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री से है। किससे? तो गंगोत्री से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? पूछा जाए संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूची आपको जरूर ध्यान रखना है। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं आए। क्या है? तो भाषाएं। कितनी भाषा है टोटल? तो 22 भाषा है। कितनी? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, याद रखेंगे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख, कच्छ, बीकानेर या फिर जैसलमेर? तो गुजरात का कच्छ हो जाएगा। क्या होगा? तो गुजरात का कच्छ यहां पर सही उत्तर होगा, याद रखेंगे। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये आसान है, कई बार पूछा भी गया है, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? तो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति जो है निर्वात में कितनी होगी? तो याद रखेंगे जो सही उत्तर होने वाला है कितना। कमेंट करते रहे आप लोग, कमेंट में कंजूसी ना करें। तो प्रकाश की गति निर्वात में होती है कितने? तो 3 × 10 की घात कितना हो जाएगा? 8 मीटर प्रति सेकंड होगा, याद रखेंगे। अगला है, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखेंगे। अगला है, हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर ए और सी दोनों? तो बात करेंगे हरित क्रांति के जनक, तो आप दोनों, जब दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों लगाना है। क्या ए और सी? क्या हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा हरित क्रांति के जनक दोनों को कहा जाता है। भारत में तो MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप जरूर याद रखेंगे। अगला है, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय हुआ? पूछा जाए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। कब? तो बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था ये करजन था। कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो वायसराय था ये करजन था, जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? भारत का
सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो हो जाएगा ये क्या होगा, तो ये झरिया है। क्या है, तो झरिया है, याद रखेंगे। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है, तो यकृत है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु आपको अब तक तो रट गया होगा, फारासिंगा है। क्या, तो फारासिंगा। भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो याद जरूर कर लीजिएगा। हमारी कोशिश रहती है कि आपको हम क्लास में ही उत्तर को याद जरूर करवा दें। तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। क्या, तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपसे राज्यसभा का कार्यकाल पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। राज्यसभा को जो है उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ओजोन परत की बात करेंगे, ओजोन परत पाई जाती है, कहां पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो रट लेंगे, याद कर लेंगे, कैसे भी करके याद करेंगे कि ओजोन परत पाई जाती है, किस मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, किसमें, तो समताप मंडल में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बात होगी लखीमपुर खीरी आप लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, याद रखेंगे अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अस्थायी और अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी की बात होगी तो आप लगाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी पूछा जाएगा तो लगाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो लगाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से कोई भी नहीं है, याद रखेंगे कोई भी नहीं है भारत का राष्ट्रीय खेल सरकारी रूप से। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था कृषि था। क्या, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था ये कृषि था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था, तो कृषि पर था। कब से कब तक चली थी, तो 51 से 56 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पर था, तो उद्योग पर था। 56 से 51 तक चली थी, याद रखेंगे। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला लखनऊ, गाजियाबाद, अयोध्या या फिर प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। क्या होगा, तो प्रयागराज। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, किसने, तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा सभापति। तो संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है, संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और संसद के संयुक्त सत्र की जो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, याद रखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछा जाए तो इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति पूछा जाए तो प्रतिभा पाटिल, याद रखेंगे। अगला है यूपी की सबसे लंबी नदी, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश हो या फिर भारत हो, लंबी नदी जो होगी ये क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी आपको बताना है। तो क्या लगाएंगे, तो गंगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो डीएनए की संरचना की खोज की थी किसने, तो वाटसन और क्रिक ने। किसने, तो वाटसन और क्रिक ने। अगला प्रश्न है भारतीय संसद का उच्च सदन, हमने आपको बताया कि राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को भारतीय संसद का निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो जरूर याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना, हमने आपको बताया कि नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। योजना आयोग कर किसको, तो योजना आयोग को हटा करके स्थापना नीति आयोग की कर दिया गया। योजना आयोग को बदल दिया 2015 में, नीति आयोग कर दिया गया, याद रखेंगे। अगला है यूपी का राजकीय वृक्ष, तो यूपी का जो राजकीय वृक्ष हो जाएगा ये अशोक का पेड़ होगा। क्या, तो अशोक हो जाएगा। अगला है भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। क्या, तो अहमदाबाद को। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। क्या होगा, तो लिथियम होगा। भारत का पहला उपग्रह, तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो भारत का पहला जो उपग्रह हो जाएगा ये आर्यभट्ट होगा। आपने सिर्फ आधा जो है 100 प्रश्नों में से आधा सफर हम खत्म कर चुके हैं, 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं।
तो आप लोग अब तक अगर लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कर दें, क्योंकि काफी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, तो लाइक जरूर करें। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया किस संविधान संशोधन थे? तो याद रखेंगे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में, जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तीन शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द और हैं। कमेंट कीजिए और बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा रिहंद बांध। क्या? तो रिहंद बांध। श्वेत क्रांति के जनक, तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। किसको? तो वर्गीज कुरियन को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब बुलाने की बात होगी तो राष्ट्रपति बुलाता है। किसे? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला है भारत में पहली जनगणना। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो याद रखेंगे 1872 में। अगर नियमित आपसे पूछा जाए, क्या याद रखेंगे? अगर नियमित पूछा जाए तो 1881 में। अगर नियमित जनगणना की बात करेंगे तो 1881 आपको लगाना है, लेकिन अगर भारत में पहली जनगणना पूछा जाए तो 1872 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो 1872 लगाएंगे। किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में। और नियमित की बात करेंगे तो 1881 लगाना, याद रखना, इसे गलती नहीं करना। अगला है अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? याद रखेंगे अष्टाध्यायी की रचयिता है पाणिनि। कौन? तो पाणिनि। यूपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र हो जाएगा। क्या? तो सोनभद्र हो जाएगा, याद रखेंगे। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। किसमें? तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु? तो नीति आयोग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में। कहां पर है? तो नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? याद रखेंगे कितने हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? जरूर याद रखेंगे कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? तो 4 हैं, याद रखना है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है यह है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई पूछा गया है। कब हुई पूछा जाए, कहां हुई पूछा जाए, किसने की पूछा जाए, तो सभी को आप याद रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कब? तो 1913 में। कब? तो 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल के द्वारा। अगला है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। किसकी कमी से? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन वी की कमी से वेरी वेरी। विटामिन सी से स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या आसान है 18। कितने? तो 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? 19, 20, 21 या फिर 22? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 19। अगला है भारत में पहली रेल कहां चली? मुंबई से ठाणे 1853 में डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेल चली थी, याद रखेंगे। अगला है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गेहूं पर। किस पर? तो गेहूं पर। यूपी का राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। यूपी का राजकीय पक्षी सारस हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। जल जीवन मिशन का उद्देश्य है सिंचाई, पेयजल, बिजली, स्वच्छता। जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य हो जाएगा ये क्या होगा? जल जीवन मिशन का उद्देश्य पेयजल होगा। मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। क्या? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करेगा हाइपोथैलेमस। यूपी का सबसे पुराना नगर निगम? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना नगर निगम की बात करेंगे तो ये कानपुर हो जाएगा। क्या होगा? तो कानपुर राइट आंसर हो जाएगा।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने? तो भगत सिंह ने। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो जाएगा कौन? तो एसबीआई होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एसबीआई। ब्लड बैंक की स्थापना किसने की? लैंडस्नियर, जेम्स ब्लेंडल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर। ब्लड बैंक की स्थापना किसने की? ब्लड बैंक की स्थापना की थी जेम्स ब्लेंडल ने। किसने? तो जेम्स ब्लेंडल के द्वारा। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत, नगरपालिका, न्यायपालिका चुनाव। तो संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। किससे? तो नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। अगला है, यूपी में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर या फिर श्रावस्ती। तो उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में है। कहां पर? तो लखीमपुर खीरी में। नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद या फिर मुख्य सचिव। नीति आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री करेगा। कौन करेगा? तो मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई। मुंबई आप लगाएंगे क्या? तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? गार्डविन, आस्टविन, सागरमाथा, चुमलोंगमा, हिमाद्री। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे। यूपी पुलिस की स्थापना वर्ष 1860, 1861, 65, 70। तो यूपी पुलिस यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे 1861 में। कब? तो 1861 में। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? शुक्र, बृहस्पति, मंगल या फिर शनि। तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो लाल ग्रह कहलाता है मंगल। कौन सा ग्रह? तो मंगल। शुक्र को क्या कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं चमकीला ग्रह, भोर का तारा और शाम का तारा। और अगर पूछा जाए पृथ्वी का रंग क्या है, तो पृथ्वी जो है ये नीला ग्रह कहलाती है। अगला है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य असम है। क्या है? तो असम है, याद रखेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925, 27, 28 या फिर 30। तो साइमन कमीशन भारत आया कब? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हमने आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पिछला जो प्रश्न था उसमें पूछा था हमने कि अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मंडल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला मंडल की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज। क्या होगा? तो प्रयागराज होगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सीएसओ, एनएसओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के हो जाएगा। रक्त का थक्का जो जमाने में सहायक विटामिन जो है ये विटामिन के है। क्या है? तो विटामिन के। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल डलहौजी, विलियम बेंटिंक, कर्जन या फिर केनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। यूपी में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू हुई 2018 में। यूपी में एक जनपद एक उत्पाद योजना जो शुरू हुई, कब शुरू हुई? तो 2018 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और स्वतंत्रता से। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन और स्वतंत्रता से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग कहलाता है भूपटल, मेटल, बाहरी कोर या फिर आंतरिक कोर। तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? तो ये आंतरिक कोर कहलाएगा। क्या? तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग आंतरिक कोर कहलाता है। क्या? तो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग आंतरिक कोर कहलाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है, याद रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? तो गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ। कितनी बार? तो गोलमेज सम्मेलन कितनी बार हुआ? गोलमेज सम्मेलन हुआ 3 बार। संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो संविधान में कुल भाग की बात करेंगे तो कुल भाग अगर पूछा जाए
तो आप बताएंगे कितने। तो संविधान में कुल भाग 22 हैं। कितने 22 हैं। जैसे आपको जैसे 4A देखें आप, जिसमें मौलिक कर्तव्य है, ए जुड़ गया, बी, ऐसे करके जो कुल मिलाएंगे तो 25 हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है। तो सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से। यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है यह लखनऊ में है। कहां पर, तो लखनऊ में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होती हैं राष्ट्रपति द्वारा, जनसंख्या के आधार पर, संविधान संशोधन से, चुनाव आयोग द्वारा। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं ये जनसंख्या के आधार पर। किस पर, तो जनसंख्या के आधार पर, याद रखेंगे। दोस्तों 100 प्रश्न का ये शानदार प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।